दोस्तों, ये जो डायग्राम है ये अपने आप में ही बड़ा ही विशेष डायग्राम है। हो सकता है चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रही हों। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और फिर आपको अच्छे से दिखने लग जाएंगी। दोस्तों, ये जो है ना, ये एक तरीका है जिससे कि आप जो है बिहेवियरल मॉडल तैयार करते हो। तो ऑटोसार के बहुत सारे ऑथरिंग टूल्स होते हैं। तो ऑथरिंग टूल्स में क्या होता है कि आप उसमें बताते हो कि हमको ये रिक्वायरमेंट चाहिए, इसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, फंक्शनलिटीज़ होनी चाहिए। तो बिहेवियरल BMT का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिकली होता है बिहेवियर मॉडलिंग टूल्स। ओके, सो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का जो बिहेवियर मॉडलिंग कैसे करना है, कैसे करते हैं, तो वो इसमें बताया गया है। इसमें बेसिकली ये जो है, ये मॉडल बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं। और इसमें ये जो है ना कपलिंग टूल, इसका बहुत ज़्यादा मतलब काम होता है। ये कपलिंग टूल ही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो अभी हम देखेंगे। तो अभी जैसे आप देखोगे इसमें ये बेसिकली स्पेसिफ़िक टू SWC है, SWC के स्पेसिफ़िक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो बिहेवियरल मॉडल होता है उस मॉडल को के लिए आप क्या करते हो कि उसमें ट्रांसलेशन ऑफ बिहेवियर मॉडल इनटू SWC डिस्क्रिप्शन करते हैं। मतलब कि जो आपका बिहेवियर मॉडल है उसका ट्रांसलेशन करते हो किसमें, जो एप्लीकेशन है उसके डिस्क्रिप्टर में, जो उसका डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है हमको। तो SWC डिस्क्रिप्टर होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो जब आप ये अगेन एक्टिविटी का कंपोनेंट है, आप जब आप ये सब काम करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, एक AR XML फाइल मिलेगी जिसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर का इंटरनल बिहेवियर डिस्क्रिप्शन रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा, SWC का इंटरनल बिहेवियर डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं वो जो एप्लीकेशन है उसका डिस्क्रिप्शन किस में, बिहेवियरल मॉडल में। तो आपको जब इससे इनपुट मिलता है, आप इस पूरी साइकिल को फॉलो करते हो और इस साइकिल के बाद आप कोड जनरेशन की तरफ जाते हो। तो ले दे के हम ये साइकिल जब फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंटेंशनली क्या होता है, जो आपका जो SWC होता है उसका जो उसमें जो बिहेवियरल कंपोनेंट होता है वो इंटेंशनली हम क्या करते हैं, कंप्लीट नहीं करते, खाली छोड़ देते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो चेंजेस होंगे या आगे चल के जो भी मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे वो इसलिए उसको इंटेंशनली लेफ़्ट आउट करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि हम ऑथरिंग टूल जैसे कि BMT को यूज़ करते हैं। BMT को यूज़ करके उसमें जो है, जो गैप होते हैं, जो आपकी सिस्टम का जो भी मतलब जो उसका बिहेवियर होना चाहिए और जो अपन ने SWC बनाई है, तो उसके बीच के गैप को दूर करते हैं। मतलब कि ये और ये इन दोनों के बीच के गैप को कम करते हैं। ठीक है। तो जब इसको दिया, क्या ये इनपुट दिया, इसने ये दे दिया, हमने ये देखा कि इसका बिहेवियरल मॉडल कैसा बना है। तो ये क्या है, ये इसमें इसको यूज़ करते हैं। ये गैप को दूर करने के लिए आप क्या करते हो, कपलिंग टूल का इस्तेमाल करते हो। मैं एक और बार कपलिंग टूल के इम्पोर्टेंस का आपको बताता हूँ। तो क्या होता है कि जब आप SWC जनरेट करते हो तो उस समय आप उसका बिहेवियरल एनालिसिस पूरा कंप्लीट नहीं, मतलब इनकम्प्लीट रहता है। ऐसा नहीं बनाते ही नहीं, बनाते हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट रख देते हैं इंटेंशनली, क्योंकि जब हम BMT यूज़ करेंगे तब हम उसको और बना लेंगे उससे, और मतलब जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन में और जो एक्टिविटी यूज़ करनी है उसमें, तो कुछ कंपोनेंट ऐड डिलीट करने, तो उस केस में ऑथरिंग टूल्स जब हम यूज़ करते हैं तो देख लेते हैं। तो आपको जितना उस समय पता था आपने SWC बना दिया, जो चीज़ें नहीं पता थी उसको आपने खाली छोड़ दिया। उसके हिसाब से आपका क्या आ गया, सॉफ्टवेयर का एक XML जनरेट हुई जिसमें क्या है, आपका SWC का इंटरनल बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन आया। उसके बाद आपने क्या किया, इस डिस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट किया किसमें, बिहेवियरल मॉडल में ट्रांसलेट किया। ये भी एक्टिविटी का डायग्राम है। तो ये जब ये चीज़ होगी तो ये होके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इसमें दो चीज़ें आई, दो एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई। पहली एक्टिविटी का नाम है ट्रांसलेशन किसका, बिहेवियर मॉडल, SWC का डिस्क्रिप्शन दे दिया। डिस्क्रिप्शन के बाद ये बनाया और उसके बाद इंटरनल बिहेवियर का मॉडल बनाया।
तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को फिल करने के लिए हमको कपलिंग टूल चाहिए। यदि कपलिंग टूल नहीं होगा तो क्या होगा, कपलिंग टूल नहीं होगा तो वो जो यहाँ पे जो इश्यूज़ थे ना वो लेफ़्ट आउट हो जाएंगे, वो कभी भी बिहेवियरल में इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कपलिंग टूल को यूज़ करते हैं। कपलिंग टूल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, उनको यूज़ करके आप बिहेवियरल मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने के बाद आप कोड जनरेशन करते हैं और फाइनली जो आती है SWC, जो इसमें सोर्स फाइल की तरह या .c फाइल की तरह दिखा रही, तो ये वो होती है जो आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ करते हो। दोस्तों, यदि आपका BMT टूल यूज़ करने से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। BMT बहुत इजी चीज़ है, ऑथरिंग टूल है। अलग अलग तरीके के आप ऑथरिंग टूल्स में क्या करते हो, ऑथरिंग टूल्स में आप बताओगे कि कौन कौन से आपको स्पेशल फीचर्स चाहिए, उनकी डेफिनेशन क्या क्या होनी चाहिए, वो मतलब दो SWC आपस में इंटर ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनको ग्राफिकल फॉर्म में या मॉडलिंग लैंग्वेज के फॉर्म में आप बताते हो। जो BMT जो होते हैं ना, जो यहाँ पे जो BMT लिखा हुआ है, ये BMT जो कोई लैंग्वेज नहीं है, ये मतलब कि मैंने पेन पेपर से या कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, जनरली UML सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके मैंने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो इसलिए इसको ऑथरिंग टूल बोला जाता है। ये प्रोग्रामिंग टूल नहीं है, ये ऑथरिंग टूल है, बड़ा फ़र्क है। ये प्रोग्राम है, जो कोड जनरेशन है ना यहाँ से, तो ये जब आप ये वाला जो काम जब करवाओगे या करेंगे तो या तो इस XML के बेसिस पे ये अपने आप ही जनरेट कर देगा, ऑटो जनरेट हो जाएगा, नहीं तो आपको प्रोग्रामर चाहिए रहेगा तो उसको हैंडल। लेकिन यहाँ तक के लिए आप जो भी काम करते हो, जब आपके पास ये डायग्राम होगा ना तभी आप ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो और ये आपको बताना कि मेरे को ये फीचर्स चाहिए, इंटर ऑपरेशन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, है ना। और ग्राफिकल नोटेशन में बता सकते हो कि आप मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन होती है। अब मैं बोल तो रहा हूँ ये चाहिए वो चाहिए, बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि सेंडर रिसीवर पोर्ट यूज़ करना है, क्लाइंट सर्वर यूज़ करना है, रनेबल एंटिटीज़ कितनी होनी चाहिए, एटॉमिक प्रोसेस कितनी होगी, है ना, इंटर टास्क में कैसे यूज़ होगा, कौन कौन सी BSW की स्पेसिफिक यूज़ करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अभी धीरे धीरे करके हम और अंदर जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन यदि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कृपया कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।